हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401। तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट डीपी रॉय चौधरी जी के बारे में, जिनका फुल नेम है देवी प्रसाद रॉय चौधरी। ओके, और इनका DOB 1899 से 1975। ठीक है, तो 15 जून 1899 था इनका, तेजात रामपुर डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटिश इंडिया। डाइट था इनका 15 अक्टूबर 1975, एज 76। स्पोर्ट्स का नाम था इनका डॉली। जाने जाते थे ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ऑक्यूपेशन था इनका पेंटर और स्कल्पचर। ठीक है, ट्रिम्प ऑफ लेबर जो है ये इन्हीं के नाम से इनकी फेमस थी, ये ट्रिम्प ऑफ लेबर। अवार्ड्स मिले हैं इनको पद्म भूषण, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE, ललित कला अकेडमी रत्ना। ओके, तो आज इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं हम, डीपी रॉय चौधरी जी की। ये इनका इंट्रो था, इसको आप ऐसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। देवी प्रसाद रॉय चौधरी जी का जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया है, ये आप पैराग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखवाया है आपको हर उसमें आर्टिस्ट के बारे में, ताकि आपको इजीली याद रहे, आप इजीली ये याद कर सको, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जो इनकी डिटेल है, ये मेन डिटेल ज़रूरी होती है, तो ताकि आप ये इजीली याद कर सको, आपको याद रहे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम इनकी बायोग्राफी के बारे में। रॉय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 को ब्रिटिश भारत के अविभाजित बंगाल के रंगपुर में तेजपुर में हुआ था। ठीक है, तो जो चौधरी जी हैं उनका जन्म 15 जून 1899 को ब्रिटिश भारत के अविभाजित बंगाल के रंगपुर में तेजपुर में हुआ था, यानी जो अब वर्तमान में जो बांग्लादेश में है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि यानी अब वर्तमान में जो बांग्लादेश में है, और घर से ही अपनी शैक्षणिक पढ़ाई की, मतलब घर से ही इन्होंने अपनी शैक्षणिक पढ़ाई की थी। उन्होंने बंगाली चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर से पेंटिंग सीखी, और उनके पहले के चित्रों ने उनके शिक्षक के प्रभाव को दिखाया। मतलब जो रॉय चौधरी जी थे, उन्होंने घर से ही अपनी शैक्षणिक पढ़ाई शुरू की थी, एडमिशन नहीं लिया था। उसके बाद इन्होंने बंगाली चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर, जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं वो बंगाली चित्रकार हैं, उनसे उन्होंने पेंटिंग सीखी थी, और उनके पहले के चित्रों ने उनके शिक्षक के प्रभाव को दिखाया, यानी कि जो उनके पहले के चित्र थे उसमें उनके शिक्षक के प्रभाव को दिखाया था। मूर्ति कला की ओर मुड़ते हुए उन्होंने शुरू में हीरोमोनी चौधरी के तहत प्रशिक्षण लिया, यानी मूर्ति कला की ओर जब ये मुड़ रहे थे, मूर्ति कला में मतलब जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे उन्होंने शुरू में ही हीरोमोनी चौधरी के तहत प्रशिक्षण लिया था। ये आर्टिस्ट का नाम है हीरोमोनी चौधरी, तो इनके तहत इन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया था, और बाद में आगे के प्रशिक्षण के लिए इटली चले गए। मतलब फिर बाद में जो भी इनका आगे का प्रशिक्षण रहा, उसके बाद ये इटली चले गए थे। मतलब पहले इन्होंने अपने घर से पढ़ाई शुरू की, फिर ये इन्होंने बांग्ली चित्रकार जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, उनके बारे में आप पढ़ चुके हो, टैगोर जी के बारे में, उनसे इन्होंने पेंटिंग सीखी। ठीक है, और जो पहले के चित्र थे उनके शिक्षक के प्रभाव को इन्होंने दिखाया। फिर मूर्ति कला की ओर मुड़ते हुए इन्होंने हीरोमनी चौधरी के तहत प्रशिक्षण लिया, और उस बाद में आगे के प्रशिक्षण के लिए ये इटली चले गए। इस अवधि के दौरान उनके कार्यों ने पश्चिमी प्रभावों को इकट्ठा करना शुरू किया। मतलब जो ये अवधि थी
उस अवधि के दौरान उनके जो कार्य थे उन्होंने पश्चिमी प्रभावों को इकट्ठा करना शुरू किया था। भारत लौटकर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। मतलब जब उस अवधि के दौरान जो इनके कार्य थे उनके कार्यों ने पश्चिमी प्रभाव के मतलब जो भी पश्चिमी प्रभाव का जो वर्क था इनका, तो पश्चिमी प्रभावों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये भारत लौटे। वहाँ पर भारत लौटने के बाद इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। वहाँ पे जब इन्होंने आगे की पढ़ाई की तो इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में अपना दाखिला ले लिया था। 1928 में वे चेन्नई में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में शामिल होने के लिए चले गए। उसके बाद जब इन्होंने आगे की पढ़ाई ली अपनी पढ़ाई के बाद इन्होंने वहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। उसके बाद 1928 की बात है ये। 1928 में इन्होंने ये चेन्नई में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में शामिल होने के लिए चले गए। ठीक, 28 में जो चेन्नई का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट है तो उसमें शामिल होने के लिए वहाँ पे चले गए। पहले एक छात्र के रूप में और फिर 1958 में अपनी सेवानिवृत्ति तक विभाग के प्रमुख वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, तो जब 1928 में चेन्नई में गए, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में शामिल हुए, तो वहाँ पे इन्होंने पहले एक छात्र के रूप में काम किया, एक छात्र के रूप में रही है। और उसके बाद फिर 1958 में ये जो इन्होंने अपनी वहाँ पे सेवा निर्मित की, मतलब वहाँ पे टीचर रहे, वहाँ पर इन्होंने सेवानिवृत्ति तक विभाग के प्रमुख वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के रूप में काम किया। ठीक है, मतलब इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया और प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया। दोनों रूपों में इन्होंने वहाँ पे काम किया था। पहले छात्र के रूप में रहे और उसके बाद इन्होंने विभाग में मतलब काम किया, वाइस प्रिंसिपल रहे और प्रिंसिपल के रूप में, दोनों में इन्होंने वहाँ पे वर्क किया। और ये बहुत ही अच्छी बात रही है कि इन्होंने वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों के रूप में काम किया था। जबकि चेन्नई कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, मतलब चेन्नई कॉलेज में ये प्रिंसिपल रहे थे। उन्होंने 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा MBE के रूप में सम्मानित किया गया। जो हमने सबसे स्टार्टिंग में, आपको ध्यान होगा, सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया था PPT में, इनको MBE के रूप में सम्मानित किया गया था। मेरा यहाँ पे हमने बताया था आपको कि इनको अवार्ड में पद्म भूषण से इनको अवार्ड किया गया था, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश MBE। ठीक है, तो MBE से इनको MBE के रूप में इनको सम्मानित किया गया था। जो आगे स्टार्टिंग में अवार्ड में है वो 3 है अलग अलग। ठीक है, तो 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा MBE के रूप में इनको सम्मानित किया गया था। जब 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई तो उन्हें संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो उसके बाद फिर 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई वहाँ पे, तो उसके बाद इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ललित कला अकादमी में उन्होंने 1955 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। ठीक है, तो 1955 में इन्होंने टोक्यो में आयोजित हुआ था यूनेस्को आर्ट सेमिनार। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया था, है ना। तो ये अपने आप में ही इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए, इनको काफ़ी अच्छे पद मिले हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ाई की, ये प्रिंसिपल भी रहे हैं और वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं। इनको MBA के रूप में सम्मानित भी किया गया, जो अपने आप में एक अच्छा अवार्ड है। उसके बाद ये ललित कला अकादमी की जब स्थापना हुई तो वहाँ पे भी इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद जो टोक्यो में 1955 में ही 54 में ललित कला अकादमी में इनको नियुक्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही यानी 1955 में टोक्यो में जो आयोजित हुआ था आर्ट सेमिनार यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को आर्ट सेमिनार, उसको में भी इनको अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। और 1956 के निखिल भारत भगिया साहित्य सम्मेलन में चेन्नई में मंचन किया, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 55 के बाद नेक्स्ट ईयर ही 56 के जो निखिल भारतीय बंगिया है साहित्य सम्मेलन था, उसमें चेन्नई में भी इनको मंचन किया गया। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।